गीता में कहा गया है, कर्मण्डे बाधिकारेस्तु माँ फलेषु कदाचा। साथियों, जान रहे हैं क्यों कहा गया है ये? व्यक्ति को कर्म करने के दौरान फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, अर्थात फल की इच्छा रखे बिना कर्म करना चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक क्या था? लॉजिक ये है साथियों, जब व्यक्ति फल को केंद्र में रख के प्रयास करता है, बाई चांस 1 या 2 या 3 प्रयासों में उसको वह फल प्राप्त नहीं हुआ, तब वह हताश और निराश हो जाता है और प्रयास करना छोड़ देता है। तो इसी धारणा को केंद्र में रखते हुए ऐसा कहा गया है। लेकिन मेरा मानना है साथियों, अगर इसमें थोड़ा सा फल का तड़का लग जाए, हालांकि एग्जैक्ट फल की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी सी उपलब्धियां अगर अचीव होने लग जाएं स्टेप बाय स्टेप, और जो होती भी हैं, यदि आप अपने कर्म के प्रति ईमानदार हैं तो देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप आपके अंदर उपलब्धियों का भंडार संचित होता चला जाता है और निरंतर सुधार होता चला जाता है और अंततः व्यक्ति सफल हो जाता है, सिलेक्शन पा जाता है। जो सिलेक्शन पाता है ना, उसे खुद नहीं पता होता है कि वो किस तरह से सिलेक्ट हो गया। तो निरंतर प्रयासों के दौरान जो फल प्राप्ति हुई है उसको थोड़ी थोड़ी, उसी का प्रभाव होता है सिलेक्शन। तो साथियों, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये जो हम लोग पहल चला रहे हैं करंट अफेयर की, इसमें साथियों हमारा अस्तित्व जो है आपके साथ ही जुड़ा हुआ है। बिना आपके कोई मतलब नहीं, इसका कोई अस्तित्व नहीं है इस पहल का। साथियों, पिछले लगभग 7-8 दिनों से हम लोग कंटिन्यू किए हैं, तो देख रहा हूँ लगभग 25 से 30 सब्सक्राइबर बढ़े हैं। यदि साथियों थोड़ा थोड़ा सा अगर आप लोग योगदान दे रहे हैं तो निश्चित ही हम लोग मिलकर इस पहल को आगे बढ़ाएंगे और यूट्यूब की जो चिल्लपों वाली दुनिया है उससे इतर मारक कंटेंट प्राप्त करेंगे, तैयार करेंगे। साथियों, भरोसा रखिए साथियों, ये जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है 100% ऑथेंटिक है और सवाल जो है इससे बाहर जाने का चांस बहुत कम है। तो यदि आप इस पहल में अपना योगदान देते हैं तो मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाऊंगा और अच्छे से प्रयास करूंगा आपके लिए और ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट करूंगा आपके समक्ष। साथियों, मैं जो हूँ पहले से इसी धारणा पे काम कर रहा था कि फल की कोई चिंता ना की जाए और लगातार जो है अपना काम जारी रखा जाए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों का जो सहयोग होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। तो गुजारिश है आप लोगों से, व्यक्तिगत स्तर पर अपना अपना योगदान सुनिश्चित करें। चलिए देख लेते हैं हम। हाँ साथियों, एक बात और, अनुज तिवारी जी ने कमेंट किया है कि सर ये जो शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं, जैसे कानपुर को KNP लिख देते हैं, उनका इस्तेमाल ना किया जाए, इससे जो है इनको रिवाइज करने में दिक्कत होती है। तो मित्रों, इन शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करने के पीछे लॉजिक यही है कि नोट्स जो है आपका संक्षिप्त से संक्षिप्त रहे और एग्ज़ाम के टाइम फटाफट आप उसको रिवाइज कर लें। दूसरी बात, मनोवैज्ञानिक प्रभाव ये है कि यदि किसी चीज़ पर दिमाग ठहर के 1 या 2 मिनट चिंतन मनन करता है तो उसके उस चीज़ के दिमाग में रहने की समयावधि बढ़ जाती, ज़्यादा समय तक दिमाग में पड़ा रहता है। तो सकारात्मक प्रभाव उसका यही है कि दिमाग आपका किसी चीज़ पे, किसी पॉइंट पे ठहरे और सोचे, बाद में वो आपके जहन में एकदम छप जाए। खैर, मैं सुधार करने का प्रयास करूँगा इसमें। जैसा कि आपने कहा भी है कि सर हिंदी में शॉर्ट फॉर्म लिख दिया करिए। वैसे मैं आपको उपाय एक बताऊं कि वीडियो देखिए, उसके तुरंत बाद PDF को देख जाइए। मतलब समय भी कितना लगेगा उसमें, मुश्किल से 3 पेज की PDF है, खटाखट उसको देख गए, रिकॉल हो जाएगा, अगले दिन फिर देख लिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपकी बात पे गौर करूँगा अनुज तिवारी जी। अमृत सरोवर मिशन साथियों जल संरक्षण से संबंधित है। लक्ष्य इसका क्या था? 75 जिलों में 75 सरोवर बनाए जाएंगे। किसकी सहायता से? मनरेगा की सहायता से। यूपी में इस लक्ष्य को पा भी लिया गया है। ठीक है साथियों, यूपी में निर्माण में टॉप कौन रहा है? माफ़ कीजिएगा, यूपी जो है अमृत सरोवर के निर्माण में प्रथम स्थान पे रहा है, टॉप पर रहा है। और यूपी में अगर जिलों की बात करें तो लखीमपुर खीरी में सर्वाधिक अमृत सरोवर बनाए गए हैं।
यूपी में लक्ष्य कितना रखा गया है? 1.20 लाख अमृत सरोवरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। यूपी बजट की बात करें तो एक सवाल यहाँ से आने की प्रबल संभावना है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसको प्रस्तुत किया। आकार इसका एकदम रट लेना है, 6,15,518.98 करोड़। एग्जैक्ट फिगर हमको नहीं याद रखना क्योंकि भूल जाएंगे, इसलिए 6,15,500 करोड़ आप याद रख लीजिएगा। राजकोषीय घाटा पूछा जाए अगर, तो बताना है कि 3.96% जीडीपी का 3.96%, इसको एग्जैक्ट याद करना है। मैक्सिमम कर प्राप्त कहाँ से होते हैं साथियों? SGST से, स्टेट जीएसटी से सर्वाधिक करों की प्राप्त होती है यूपी को। भामाशाह मूल्य स्थिरीकरण कोष। भामाशाह जैसा कि नाम से महसूस हो रहा है कि कोई पहलवानी या कुश्ती से संबंधित कोई कोष होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया बजट में। काहे से संबंधित है? आलू, प्याज, टमाटर, इनके भंडारण से संबंधित है, इनके विपणन से संबंधित है। मतलब अब जो हैं ये चीज़ें खराब नहीं होंगी, इनकी सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाएगी। कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाएगा, चेन का निर्माण किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये सुरक्षित रह सकें। साथियों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मटर नहीं है। फिर बचपन वाली वो जो किताब पढ़े हैं, बने बराती नाच रहे थे आलू मटर टमाटर, तो मटर नहीं है इसमें, टमाटर है। स्वामी BKN युवा सशक्तिकरण योजना, BKN का मतलब विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, इसके लिए 1,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है बजट में। PM कुसुम योजना, जी हाँ साथियों, क्या है ये? प्रधानमंत्री, PM का मतलब प्रधानमंत्री हो ही गया, कुसुम, K का मतलब कुसुम हो गया है, U का मतलब ऊर्जा हो गया है, S का मतलब सुरक्षा और U का मतलब उत्थान और M का मतलब महाभियान। तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, जी हाँ, राजस्थान से इसकी शुरुआत की गई थी। इसके लिए 15,000 करोड़ की स्थापना की गई है बजट में। धन की मतलब धन का प्रावधान किया गया है, माफ़ कीजिएगा साथियों, 15,000 जो सोलर पंप हैं उनके आवंटन की बात की गई है। 15,000 जो हैं इंस्टॉल किए जाएंगे यूपी में, स्थापना की बात हो रही, ना कि धन की बात। तो क्या है साथियों इसमें PM कुसुम योजना में? इसमें जो है सरकार सोलर पंप जो है किसानों को उपलब्ध करवाती है और तकरीबन 60% तक की सब्सिडी अपनी ओर से देती है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो याद रखना है BNS, बोले तो बनारस में। $1 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश ने 2027 तक, ये भी याद रखना है, पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति की। मसौदा इसका तैयार हो गया है, कब से कब तक के लिए ये भी याद रखना है, 2022 से 27 तक के लिए, 2027 तक के लिए। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको EV में बदलना है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में बदलना है, चाहे शहर हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो। गो इलेक्ट्रिकल अभियान इसीलिए चलाया जाएगा ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जा सके। छूट साथियों, यदि आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदते हैं तो उस पर छूट का प्रावधान किया गया है। तीनों पर, 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया, तीनों पर 15% छूट मिलेगी तय कीमत से, कंपनी के द्वारा जो तय कीमत रहेगी वाहनों की। और अधिकतम छूट कितनी ले सकते हैं? 2 पहिया के लिए 5,000, 3 पहिया के लिए 12,000, 4 पहिया के लिए 25,000 रुपये, तो याद रखना है। फिर है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन। सवाल पूछा जाएगा किसने किया है? तो मोदी जी ने किया है। कहाँ किया है? जालौन जिले में कैथरी गांव में किया है इसका उद्घाटन। 7 जिलों से पास होगा। CH बोले तो चित्रकूट, बांदा, महोबा और HMP बोले तो हमीरपुर, औरैया, इटावा और जालौन, यहीं से इसका उद्घाटन किया है मोदी जी ने, जालौन से।
296 किलोमीटर इसकी लंबाई है, याद रखना है। चित्रकूट से इटावा को जोड़ा जाएगा। साथियों, बुंदेलखंड में यूपी के यही क्षेत्र भी आते हैं, याद रखना है। 7 जिले आते हैं यूपी के। एससीआर क्षेत्र, जी हाँ साथियों, जैसे दिल्ली में एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली एनसीआर है, वैसे ही स्टेट एससीआर की बात हो रही है यूपी में गठन करने के लिए। साथियों, ये जो क्षेत्र होगा ये आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। विश्व स्तरीय यहाँ पर सुविधाएं होंगी, काहे के लिए? रहने के लिए, जो नागरिक हैं उनके रहने के लिए विश्व स्तरीय यहाँ पे सुविधाएं होंगी। रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे और इसका चहुमुखी विकास किया जाएगा क्षेत्र का, एकदम मॉडल के तौर पे। तो लखनऊ बसेरा, लक बसेरा, ये जो है एक ट्रिक है, याद रखना है। LUK का मतलब लखनऊ, उसी में आपको 2 शब्द मिल जा रहे हैं। L से मतलब लखनऊ, U से मतलब उन्नाव और K का मतलब कानपुर। तो लक मतलब लखनऊ, उन्नाव और कानपुर। और कानपुर में दोनों आ जा रहे हैं, देहात और नगर। आपको पता होगा 2 जिले हैं, कानपुर देहात और कानपुर नगर। फिर उसके बाद बसेरा की बात करें, बसेरा का क्या मतलब है? बा का मतलब है बाराबंकी, बीबी के। एस का मतलब है सीतापुर, रा का मतलब है रायबरेली। तो आशा करता हूँ आपको याद हो जाएगा। लक बसेरा, एससीआर क्षेत्र में कौन कौन से जिले शामिल हैं तो बताना है। लक बसेरा 6 जिले शामिल किए जाएंगे। यूपी हिंदी संस्थान पुरस्कार, जी हाँ साथियों, पी का मतलब पुरस्कार है। भारत भारती सम्मान किसे दिया गया? रामनाथ त्रिपाठी को दिया गया, जो कि दिल्ली के हैं। महत्वपूर्ण पूछ लिया जाता है। MG साहित्य सम्मान, एस का मतलब सम्मान है। MG बोले तो महात्मा गांधी। विश्वास पाटिल, ये महाराष्ट्र के हैं। नाना पाटिल को जान रहे होंगे आप, जो भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकार स्थापित किए थे महाराष्ट्र में, तो वहीं से पाटिल जोड़ लीजिएगा। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, महात्मा गांधी ने ही इसका श्री गणेश किया था भारत छोड़ो आंदोलन का। तो विश्वास पाटिल, अब अच्छे से याद रखेंगे आप, महात्मा गांधी और विश्वास पाटिल। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान किसको मिला? विश्वास पाटिल, जो महाराष्ट्र के हैं। ABP साहित्य सम्मान अखिल भारतीय परिषद नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी साहित्य सम्मान किसे दिया गया है? हृदय नारायण, डी का मतलब है दीक्षित को, जो कि यूपी के हैं, याद रखना है। 6 नगर पंचायतों का गठन किया गया है। वर्तमान में कितनी हो गई हैं? याद रखना है 762 नगर पंचायतें हो गई हैं यूपी में, एकदम रट लेना है इसको, 762। कीट एवं रोग नियंत्रण योजना अवधि साथियों 2022-23 से 2026-27 तक फसलों के संरक्षण से संबंधित है। रसायन एवं जैविक कीटनाशकों पर किसानों को अनुदान दिया जाएगा ताकि फसलों का संरक्षण हो सके। ई पेंशन पोर्टल, यूपी जो है ई पेंशन पोर्टल शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। योगी आदित्यनाथ जी ने इसका शुभारंभ किया था और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर इसका शुभारंभ किया था, जो कि 1 मई को मनाया जाता है। काला नमक क्या है साथियों? एक चावल है। कहाँ पाया जाता है? सिद्धार्थ नगर में। इसको बुद्ध का उपहार भी कहते हैं, याद रखना है। GI टैग भी इसको मिला है। SN जिला बोले तो सिद्धार्थ नगर जिला को इसके मतलब इससे संबंधित जो भी गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है सिद्धार्थ नगर को, याद रखना है। देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप, जी हाँ, यूपी में शुरू की जा रही है, USA की तर्ज पर। है क्या भैया टाउनशिप? टाउनशिप का मतलब है एक ही जगह पर शिक्षा और प्रशिक्षण सभी प्रदान किए जाएंगे, चाहे स्किल डेवलपमेंट हो चाहे पढ़ाई हो, सबके लिए एक मेन कैंपस बना दिया जाएगा, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो ऐसी टाउनशिप कितनी विकसित करने की योगी जी ने बात की है? तो याद रखना 5 टाउनशिप विकसित की जाएंगी। देश में पहला नाइट सफारी जैव विविधता पार्क, BP का मतलब विविधता पार्क है, कहाँ स्थापित किया जा रहा है? देश में पहला लखनऊ के कुकरेल वन क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। नाइट सफारी मतलब साथियों एक कृत्रिम तरह का चंद्रमा का प्रकाश जो है पैदा किया जाएगा और उस प्रकाश में जो पार्क है उसमें जो निवास कर रहे जीवों उसमें निवास करने वाले जीवों को देखा जाएगा।
कृत्रिम चंद्रमा के प्रकाश में। परिवार कल्याण कार्ड, जी हाँ, यूपी में शुरू किया गया है। 12 अंकों का कार्ड बनेगा। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए, जैसे परिवार में कितने लोग हैं उन सबको उसी कार्ड से जोड़ दिया जाएगा ताकि आसानी से सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। ऐसे ही साथियों, परिवार पहचान पत्र शुरू किया गया, कहाँ, हरियाणा में, याद रखना है। और कुटुंबा कार्ड, ये महत्वपूर्ण है। कुटुंबा कार्ड जो है कर्नाटका में शुरू किया गया है। KNT का मतलब कर्नाटका, याद रखना है। कुटुंबा कार्ड भी परिवार कल्याण कार्ड के जैसा है, 12 अंकों का। 6 प्रस्तावित और 7 निर्माणाधीन और 6 संचालित एक्सप्रेस वे वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो यूपी बना, याद रखना है। तकरीबन 3200 किलोमीटर का सड़क निर्माण होगा, ये जो 13 बन के जब तैयार हो जाएंगे। हर घर RO से पानी उपलब्ध कराने वाला यूपी का पहला गांव बना है भरतौल गांव, जी हाँ, हमारे मंडल बरेली में। BLY का मतलब बरेली। कैदियों को 5 स्टार जैसा भोजन उपलब्ध कराने वाली जो जेल है वो यूपी की कौन सी जेल है? फतेहगढ़ सेंट्रल जेल, जी हाँ, फर्रुखाबाद में स्थित है। FKBD फर्रुखाबाद में स्थित है। और फर्रुखाबाद जो है गंगा नदी के किनारे भी है, याद रखना है। यहीं पर घटिया घाट का मेला लगता है। यूपी $1 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा गया है 2022-23 से 2027-28 तक। $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने का लक्ष्य रखा है। योगी जी ने उद्घाटन किया है लुलु मॉल का। कहाँ किया है मित्रों? लखनऊ में किया है। भारत का सबसे बड़ा मॉल है, याद रखना है। हर जिले में मॉडल कंपोजिट स्कूल हेल्प ऑफ नाबार्ड से तैयार किए जाएंगे। जी हाँ साथियों, नाबार्ड आप लोग जान ही रहे होंगे। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, याद रखना है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। कोविंद जी ने उद्घाटन किया है संत कबीर अकादमी एवं अनुसंधान केंद्र का। कहाँ किया है? मगहर में, याद रखना है। मोदी जी ने नहीं किया है। वैक्यूम आधारित सिस्टम वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है? आगरा जिला, AGR आगरा जिला बना है, जो कि नीदरलैंड, और इस सिस्टम की देख रेख और रख रखाव का काम नीदरलैंड की एक कंपनी करेगी। वहीं से इसको अडाप्ट किया गया है सिस्टम को। साथियों, वैक्यूम आधारित जो सिस्टम है ना, वैक्यूम आधारित सिस्टम सीवर वाला, वो उन क्षेत्रों में लगाया जाता है जहाँ पर जो सीवर सिस्टम है वो नीचे है, सतह से ज़्यादा नीचे, तो वहाँ पर पानी की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती है। तो ऐसे में क्या किया जाएगा? बड़ी बड़ी मोटरों के माध्यम से उसको पानी को खींच लिया जाएगा जो सीवर में होगा, और उसको एक कंटेनर में कंटेन करके और निस्तारित कर दिया जाएगा। तो ये है वैक्यूम आधारित सिस्टम, सीवर सिस्टम वाला देश का पहला जिला आगरा। फ्री राशन योजना और व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना को उत्तर प्रदेश सरकार ने बंद कर दिया है, याद रखना है। ताइक्वांडो चैंपियनशिप में ट्रॉफी जो है किसने जीती है? लखनऊ ने जीती है, याद रखना है। सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? तो अयोध्या को विकसित किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? खुर्शीद अहमद को, जो यूपी के देवरिया जिले के रहने वाले हैं। पी का मतलब पुरस्कार है। बेरोजगारी साथियों आंकड़ा है बेरोजगारी का। राष्ट्रीय स्तर पर कितनी बेरोजगारी दर निर्धारित है? 8.3% पाई गई है। और यदि यूपी की बात करें तो 3.9%, लगभग 4%। तो 4% यूपी में, और राज्य की बात केंद्र की बात करें, भारत की बात करें तो 4 दूनी 8, मतलब डबल, एकदम डुअल। तो ऐसे याद रखा जा सकता है, 4 और 8। हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? यूपी ने प्राप्त किया है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का ठेका मित्रों किसे दिया गया? टाटा प्रोजेक्ट को दिया गया है। और कहाँ साथियों इसका निर्माण हो रहा है? तो ग्रेट नोएडा में निर्माण हो रहा है इसका। यूपी में SC/ST आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? असीम अरुण जी को बनाया गया है। खुदाई के दौरान 3800 ईयर्स पुराने तांबे के औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं?
तो याद रखना है मैनपुरी के गणेशपुर गांव से। तीसरा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 कहाँ आयोजित हुए? हरियाणा में आयोजित हुए थे। यहाँ पर यूपी को 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। हरियाणा मेंशन करना भूल गया। देवचंद्र चौहान जो है उत्तर प्रदेश के कार्यकारी डीजीपी बनाए गए, याद रखना है। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 पुरस्कार किसे मिला है? पल्लवी सिंह को मिला है। कहाँ की है? केएनपी की है, अर्थात कानपुर की हैं। आयोजन इसका कहाँ हुआ प्रतियोगिता का? तो दक्षिण कोरिया में हुआ था। स्मार्ट सिटी शहरीकरण सम्मेलन साथियों हुआ है, कहाँ आयोजित हुआ? सूरत में आयोजित हुआ। और इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा किसे दिया गया? यूपी को। या फिर सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया? यूपी को, याद रखना है। जल जनित एवं बैक्टीरिया जनित बीमारियों से रोक के लिए दस्तक अभियान चलाया गया है। कब चलाया गया? अप्रैल 2022 में यूपी में। लोक निर्मला सम्मान, जी हाँ, लोक गायिका शारदा सिन्हा को प्रदान किया गया है, ये भी याद रखना है। और एमडी चंद यूनिवर्सिटी, एमडी चंद बोले तो मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई है, कहाँ? सरधना में। और कहाँ स्थित है सरधना? एमआरटी मेरठ में स्थित है। किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा, योगी जी ने नहीं रखी, याद रखना है। आजमगढ़ विश्वविद्यालय, बीबी का मतलब विश्वविद्यालय, का नाम जो है बदल कर क्या कर दिया गया है? महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय। देश का पहला अमृत सरोवर कहाँ बन के तैयार हुआ? तो यूपी के रामपुर में। साथियों, आज हम लोगों ने यूपी स्पेशल को निपटा लिया। इसके बाद छिटपुट करंट अफेयर है, उसको मैं तेज़ी से आपको उपलब्ध करवाऊंगा। और हाँ, अपना योगदान देने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और ज़्यादा प्रभावी तरीके से आपको कंटेंट दे पाऊँ। और हम लोग जो है मिल के चीज़ों को और ब्रॉड लेवल पर लेके आएंगे, करंट अफेयर से इतर भी लेके चलेंगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, प्रेम और स्नेह बनाए रखिए।